अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इक्वेशंस को किस तरह इंसर्ट करते हैं। मैथ की इक्वेशन या सिंबल्स या कुछ भी ऐसा जो मैथ में हम लिख सकते हैं उसे हम इंसर्ट करना सीखेंगे। क्लास का स्टार्ट करते हैं। वैसे दूसरे उर्दू इंग्लिश के पेपर बनाने तो आसान होते हैं, लेकिन मुश्किल होता है मैथ का पेपर बनाना। तो मैथ का पेपर बनाना भी आसान हो जाएगा अगर आपको इनको सही तरह यूज़ करना, इक्वेशन को इंसर्ट करना आता है। तो क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऊपर ही ऑप्शंस हैं, आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको राइट साइड पे नज़र आएगा सैम्बल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इक्वेशंस का आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा। या तो आपके पास सैम्बल्स और इक्वेशंस जो है ऊपर ही होंगे, मतलब कि यहाँ पे ही आपके पास इक्वेशंस का बाहरी ऑप्शंस होगा। अगर यहाँ नहीं है तो आपने सैम्बल्स पे क्लिक करना है और इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे। जैसे इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास कुछ इक्वेशंस जो हैं वो पहले से ही बनी हुई हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल है या फिर फोरियर सीरीज़ है, जो आप यहाँ से टेलर एक्सपेंशंस हैं, इनमें से किसी को भी आप इंसर्ट करेंगे। ये डिफरेंट हैं इक्वेशन। जैसे हमने एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ पे इंसर्ट किया, आपने ऐसे अगर इस तरह की कोई इक्वेशन चाहिए तो आप इसे इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, 3a लिखना है, पाई की चेंज करनी है, यहाँ पे कुछ भी इक्वेशंस देनी है, या फिर आपने इसकी ये ऊपर वाली को चेंज करना है, तो आप इस तरह इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपने इसमें एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते, यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट में, एक और इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इक्वेशंस में आते हैं, यहाँ से ये इंसर्ट कर लिया। अब आपने जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे ही आपकी इक्वेशन इंसर्ट होगी। दूसरी इक्वेशंस भी इंसर्ट कर लेते हैं। सैम्बल्स में आके इक्वेशंस में आके यहाँ से नीचे से ये वाली इक्वेशंस हमने इंसर्ट कर ली। अब आप देखेंगे इसमें आके इधर अब दोबारा इंसर्ट करते हैं। यहाँ से आके वो पहले उन्होंने पहले वाले इक्वेशंस के अंदर ही उसे ऐड कर दिया। अब इसको ऐसे इंसर्ट कर लिया। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अगर आप कोई ऐसी इक्वेशंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ एडिटिंग करनी, चेंजिंग करनी, तो आप इजीली इसमें से कर सकते हैं चेंजिंग। जहाँ पे भी आपने चेंजिंग करनी है वहाँ पे जाके आप ऐसे जो है वो करेंगे और इसमें डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर आपकी कोई इक्वेशंस है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अलावा अगर आप इनमें से कोई और इक्वेशन बनाना चाहते हैं, ये वाली इक्वेशंस आपके लिए काम वाली नहीं है, आप कोई और बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने इंसर्ट में आना। इंसर्ट में आने के बाद इक्वेशन सैम्बल्स में जाके इक्वेशंस में जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपके पास दिया हुआ इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो आपने इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपल ये जो है खाली बॉक्स आ जाएगा और इसके साथ ही आपके पास ये डिज़ाइन का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास ये सिंबल्स भी हैं, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ये तमाम ब्रैकेट्स, फंक्शंस, जो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद है। आप जो भी यहाँ से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखते हैं। अगर हम ये जो ऊपर इक्वेशन बनी हुई इसे ही बनाना सीख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सेम इसी तरह की यहाँ पे आपने लिखना है एफ हम कीबोर्ड की मदद से लिख लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन, उसके बाद एक्स भी कीबोर्ड पे होता है, अब क्लोज ब्रैकेट इक्वल। जो चीज़ें यहाँ पे कीबोर्ड पे हैं वो हम वहाँ से लिख लेंगे, बाकी जो नहीं है वो हम इनके ज़रिए यहाँ से सैम्बल्स के ज़रिए लगाएंगे। अब आपके पास ये जो है स्क्रिप्ट फॉर्म में दिया हुआ ए की सबस्क्रिप्ट 0 है, तो आप स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। स्क्रिप्ट में आने के बाद आपने यहाँ से देख लेना कौन सी आपकी है, ये वाली हमारी वैल्यू है तो हम इसको ले लेंगे। इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है ए और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और इधर लिख लेंगे 0। उसके बाद आपने एरो को क्लिक करना है तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा। आपने अब लिखना है प्लस, प्लस लिखने के बाद अब आपको चाहिए सैगमा, इस तरह का चाहिए। आपने यहाँ पे आना है, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर में आएंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे आपकी कौन सी ये टाइप है। ये हमारे पास ये ऊपर भी दिया हुआ वैल्यू, नीचे भी और आगे भी, तो हम यहाँ से देख लेंगे ऊपर, नीचे और आगे, ये वाली इस तरह की है इक्वेशंस। ऊपर हमारे पास फाई का सिंबल है, तो यहाँ से ऊपर आपके पास सैम्बल्स के अंदर फाई का सिंबल दिया होगा, यहाँ से आपने वो लिख लेना है। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास है n = 1, ये आपके पास कीबोर्ड के ऊपर ही मौजूद होगा, यहाँ से इजीली हम लिख लेंगे। देन आप सामने वाले पे आएंगे, इधर ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद दोबारा हमारे पास एरो क्लिक कर लेना लाजमी। उसके बाद आपके पास
n है। तो ये भी स्क्रिप्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे जाएंगे स्क्रिप्ट फॉर्म में। अब हमने देख लेना ये वाला ए की सबस्क्रिप्ट ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ए और यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं n। इसे लिखने के बाद अब आपने एरो पे क्लिक करना तो वो आगे मूव हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कोस। कोस लिखने के बाद अब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब के बटे की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है n पाई x ओवर l। तो आप यहाँ पे आएंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आने के बाद आप देख लेंगे कौन सी वैल्यू आपकी ये वाली है, तो आप इसे ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n और पाई की वैल्यू जो है वो कीबोर्ड पे नहीं होती, तो आपने यहाँ पे सैम्पल्स के अंदर देख लेना है कहाँ पे पाई की वैल्यू। यहाँ पे हम जाते हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सैम्पल्स हैं। ये पाई का सैम्पल है, यहाँ से आप ले लेंगे। उसके बाद x लिखेंगे, ऊपर वाला हो गया। अब आप नीचे जो है वो कैपिटल L लिख लेंगे। दैन आपने एरो प्रेस करना तो आगे आपका कर्सर मूव कर जाएगा। अब आप लिखेंगे यहाँ से प्लस। प्लस लिखने के बाद फिर आपके पास स्क्रिप्ट फॉर्म में है, तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट में आएंगे और ये वाला ले लेंगे यहाँ से जो आपका दिया हुआ होगा। बी लिखेंगे और नीचे वाले पे आप लिख देंगे एन। नीचे वाले पे आएंगे और एन लिख देंगे। आप एरो को फिर प्रेस करेंगे और लिखेंगे साइन। साइन लिखने के बाद अब फिर हमें चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ पे फ्रैक्शंस में आते हैं और ये वाली में फ्रैक्शन चाहिए तो ये वाली ले लेंगे। यहाँ पे हम दैन फिर लिखेंगे एन पाई। ये यहाँ पे पहले यूज़ किया तो वो ऊपर ही आ गया, तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। एक्स लिख लिया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कैपिटल L लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अभी हमने एरो को प्रेस नहीं किया था, इसी वजह से उन्होंने नीचे ही लिख दिया। आप बैक से करें और एरो को प्रेस करें, आपका जो है वो कर्सर ऊपर चला जाएगा। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट। अब आपने देखा इजीली जैसे ही हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी हमने वैसे सेम ही बना ली। आपने कोई भी इक्वेशन इंसर्ट करनी है यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी लिख रहे होते हैं फार्मूला x का स्क्वायर y का प्लस y का स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन इंसर्ट करनी हो तो आप भी इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल्स में आए, इक्वेशंस में आए और न्यू इक्वेशन इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके होम में आप इसको अगर लेके जाना चाहें साइड पे, इधर से आप इनकी जो है वो ये भी सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहें। इसको सेट करने के बाद अब आपने इसके अंदर इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन में आते हैं, हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आपने ये वाली लिखनी है मतलब रेडिकल्स में लिखनी तो आप यहाँ से रेडिकल्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला चाहिए, यहाँ से बटे की फॉर्म में रेडिकल्स में लिखेंगे हम। यहाँ पे आप चाहते हैं 3 की अंडर रूट स्क्वायर रूट में लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x। इस तरह की कोई भी आपकी इक्वेशन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी रेडिकल के अंदर स्क्वायर वाला हो, मतलब कि x की स्क्वायर हो सकता है या कुछ भी, तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना रेडिकल ले सकते हैं। यहाँ से देख के रेडिकल पे जाएंगे, यहाँ से आप देख लेंगे जो आपको यहाँ से चाहिए वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर चाहिए स्क्वायर का, मतलब कि रेडिकल इस तरह का चाहिए, तो आप यहाँ से आके अब ये दोबारा से इसे लेंगे। यहाँ से रेडिकल, ये वाला सिंपल रेडिकल लेना है, एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर लेना, तो आप इस तरह यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब आपने जो भी यहाँ से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेनी है तो वो भी आप यहाँ से आके फ्रैक्शन की फॉर्म में इसके अंदर इस तरह करेंगे तो वो आपके पास इजीली आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी सैम्पल्स लेने हो आपने, यहाँ पे जो सामने सैम्पल्स दिए हुए थे इंसर्ट इक्वेशंस में आते हैं। इक्वेशंस में आने के बाद यहाँ से इक्वेशंस में आए, यहाँ से आपने कोई भी इंसर्ट इक्वेशन करनी है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से x, अब आपने इसका प्लस लिख लेते हैं। अब आपको चाहिए बटे की फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शंस फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ से आएंगे फ्रैक्शंस फॉर्म में। जिस तरह की आपने फ्रैक्शंस लेनी है इस तरह की लेनी है, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहें आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से आपने ये फ्रैक्शंस लेनी है। अब आप यहाँ पे लिख लेते हैं 2y और ओवर में हम लिख लेते हैं 9। अब आप इस तरह की, अब आप एरो को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका जो है सैम्पल आगे आ जाएगा। अब आप यहाँ से इक्वल लगा सकते हैं, आगे जो भी आपने लिखना हो लिख लें, या फिर आपने यहाँ से कोई भी सैम्पल का यूज़ करना हो, जैसे प्लस माइनस हो सकता है, इस तरह का सैम्पल प्लस माइनस आ गया 16 कर लिया। जो भी आपने अपनी इक्वेशन बनानी हो आप इजीली इस तरह अपनी इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स भी हैं, यहाँ से आप अपनी ब्रैकेट्स ले सकते हैं जो भी आपको ब्रैकेट्स चाहिए।
ये स्मॉल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट्स आपने यहाँ से लेनी है वो आप यहाँ से इंसर्ट इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं जो भी आपने वैल्यू लिखनी हो। इस तरह इजीली आप यहाँ से फंक्शंस भी हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, यहाँ पे आप उनको भी ला सकते हैं। साइन, कोस, टेन, इनको भी यूज़ करना हो तो आप यहाँ से इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एसेंट्स हैं आपके पास, इस तरह आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट एंड लॉग इक्वेशंस भी हैं, यहाँ पे लिमिट्स की इक्वेशंस लेनी है, लॉग की लेनी है, लॉग की इस तरह लॉग की इक्वेशंस हैं। लॉग के नीचे जैसे दिया हुआ था log a, और आगे कुछ भी इक्वेशंस दी हो सकती है 23, इस तरह का भी हो सकता है क्वेश्चन। आपने अगर लॉग लेनी है, एंटी लॉग लेना है, आप वो लिमिट्स की इक्वेशंस लेनी है तो आप इनमें से आके अपनी इक्वेशन जो है वो आसानी से ले सकते हैं। ये लिमिट्स की इक्वेशंस हैं, ये लिमिट की इक्वेशन है। लिमिट की आप इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है। आपने अगर यहाँ पे 5 की जगह कुछ और लिखना है, n 1 2 लिखना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लिमिट पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, 5 को डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे n = 3 भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। n की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे 2n 3n x लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स की इक्वेशंस भी आपके पास दी हुई हैं, बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर स्ट्रक्चर्स हैं, प्लस माइनस है, प्लस इक्वल टू, ये इस तरह की आप ले सकते हैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एरोस दिए हुए हैं, ये इस तरह का एरो दिया हुआ आपके पास, मतलब कि 2 एरोस लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक और इक्वेशंस आपने ऐड करनी हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन ये तो तमाम चीज़ें आपने देख ली। इंटेग्रल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से इंटेग्रल्स आपके क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटेग्रल का दिया हुआ, आगे इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डबल इंटेग्रल है, यहाँ पे डबल इंटेग्रल के आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो आपकी क्वेश्चन के मुताबिक हो आप उन्हें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस भी दी हुई हैं, जो हमारी बाहर हमने देखी थी इक्वेशंस, वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। आप यहाँ से लेना चाहें तो इसीलिए ले सकते हैं। और आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी किस तरह हमने इक्वेशंस का यूज़ करना है, यहाँ से सैम्पल्स किस तरह लेने हैं। कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसीलिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इस तरह आप अपना मैथ का पेपर या कोई भी असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।